नमस्कार। अगर आंखों में एक सिंगर बनने का सपना है ना, तो ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, ये एक जुनून है। पर सवाल ये है कि इस जुनून को कामयाबी तक पहुंचाया कैसे जाए। तो आज हम इसी सफर के हर एक कदम को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, सुर साधने से लेकर अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने तक। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, एक बेहतरीन सिंगर कैसे बने। अब देखिए, यह सवाल जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही सीधा और प्रैक्टिकल है। हम यहाँ सिर्फ जवाब नहीं ढूंढेंगे, बल्कि उस रास्ते का एक पूरा नक्शा तैयार करेंगे जिस पर चलकर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी बड़े सफर की शुरुआत होती है एक मजबूत नींव से, और गायकी में ये नींव है रियाज और सुरों की साधना। सच कहूं तो ये एक तरह की तपस्या है जो एक साधारण आवाज को कला में बदल देती है। संगीत की दुनिया में एक बहुत खूबसूरत बात कही जाती है कि सुबह का रियाज अमृत वेला होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सुबह सुबह जब पूरी दुनिया शांत होती है और आपका मन एकदम ताजा होता है, वो समय रियाज के लिए सबसे कीमती है। उस वक्त आपके वोकल कॉर्ड्स भी रिलैक्स्ड होते हैं और दिमाग नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। इससे सुर ज्यादा आसानी से पक्के होते हैं। एक बात याद रखिए, रियाज सिर्फ गले की कसरत नहीं है, ये दिमाग की भी साधना है। ये आपकी आवाज को तराशता है, आपके सुरों को पक्का करता है और आपके हुनर को निखारता है। लेकिन सिर्फ अच्छी आवाज होना काफी नहीं, संगीत की गहरी समझ यानी राग और ताल का ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। ये दोनों जब मिलते हैं ना, तभी एक कलाकार पूरा बनता है। एक गायक के लिए उसकी आवाज ही उसका सबसे कीमती साज है, और इस साज का ध्यान रखना तो बनता है। रोज 6 से 8 गिलास पानी पिएं, बेवजह गले पर जोर ना दें, पूरी नींद लें, और हाँ, धूम्रपान जैसी आदतों से तो बिल्कुल दूर रहें। ये छोटी छोटी आदतें हैं, पर ये आपकी आवाज को एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी देती हैं। तो ठीक है, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, सिर्फ टेक्निक ही सब कुछ नहीं है, सही मानसिकता का होना भी उतना ही जरूरी है। ये पूरा एक मन का खेल है जहां आपको अपने डर पर, अपनी झिझक पर जीत हासिल करनी होती है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर एक गुरु ने कहा था, सबसे अच्छा कलाकार बनने के लिए सबसे बड़ा बेशर्म होना पड़ता है। अब यहां बेशर्म होने का मतलब अहंकारी होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है लोग क्या कहेंगे कि डर से आजाद हो जाना और अपनी कला को पूरी सच्चाई और हिम्मत के साथ दुनिया के सामने रखना। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि हमारे अंदर हमेशा दो आवाजें लड़ती रहती हैं। एक डर की जो पूछती है, अरे अगर मैं गलत हो गया तो, और दूसरी है आत्मविश्वास की जो जवाब देती है, तो क्या हुआ, गलतियों से ही तो सीखते हैं। बस स्टेज पर हमेशा दूसरी आवाज को सुनना है। स्टेज पर आप ही राजा हैं और आपकी आवाज आपकी पहचान है, एकदम अनोखी, बिल्कुल अपनी। तो जब मानसिकता सही हो जाए तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है खुद को सही ज्ञान और आज के जमाने के औजारों से लैस करना। आज की म्यूजिक की दुनिया में ये बेहद जरूरी हो गया है। एक सवाल अक्सर उठता है कि गायकों को कोई इंस्ट्रूमेंट क्यों सीखना चाहिए? भाई वो तो सिंगर हैं। क्योंकि जब आप कोई साज बजाना सीखते हैं ना, तो संगीत की थ्योरी और सुरों की समझ और भी गहरी हो जाती है। आप सुरों को सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि देख भी पाते हैं। इससे मुश्किल धुनें भी याद रखना आसान हो जाता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? आज टेक्नोलॉजी ने संगीत बनाना सबके लिए मुमकिन कर दिया है। एक बेसिक सा होम स्टूडियो बनाने के लिए आपको बस कुछ चीजें चाहिए। एक ठीक ठाक कंप्यूटर, एक ऑडियो इंटरफेस जो आपकी आवाज को साफ साफ रिकॉर्ड करे, एक अच्छा कंडेंसर माइक जो आपकी आवाज की हर बारीकी को कैद कर सके, और अच्छे हेडफोन्स। बस इतने में ही आप अपने घर पर प्रोफेशनल क्वालिटी की रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। चलिए, गाना तैयार है, आवाज तैयार है। अब देखते हैं कि अपनी इस कला को दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि आज के डिजिटल युग में गाना बनाना एक कला है, तो उसे सही लोगों तक पहुंचाना भी एक कला है। एक गाने को रिलीज करना अब एक पूरी स्ट्रैटेजी का काम है। रिलीज से पहले छोटे छोटे क्लिप्स और बिहाइंड द सीन्स वीडियो से माहौल बनाइए। रिलीज वाले हफ्ते में तो हर प्लेटफॉर्म पर गाने की धूम मचा दीजिए, और रिलीज के बाद भी नए विजुअल्स या अलग अलग वर्जन से उसे चर्चा में बनाए रखना जरूरी है। अच्छा, तो आज एक गाना लोगों तक पहुंचता कैसे है? ये स्लाइड इसका पूरा जवाब देती है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा है सोशल मीडिया का। जब लोग आपके गाने पर खुद कंटेंट बनाते हैं, फिर आते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के प्लेलिस्ट्स, और आखिर में आपकी अपनी कम्युनिटी। तो लक्ष्य सिर्फ वायरल होना नहीं, बल्कि एक असली ऑर्गेनिक पहुंच बनाना है जो लंबे समय तक टिकी रहे। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, लोग सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनते, वो आपको जानना भी चाहते हैं। एक अच्छा म्यूजिक वीडियो और सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी आपकी आवाज को एक चेहरा देती है। यह आपकी कहानी कहती है और आपको दुनिया भर के श्रोताओं से सीधे जोड़ती है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी और आखिरी पड़ाव पर। देखिए, एक अच्छा गायक बनना काफी नहीं है, आपको एक अलग गायक बनना होगा। आपकी अपनी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सबसे अहम सवाल यह है,
आपकी आवाज का अंदाज क्या है? आपकी गायकी में वो कौन सी खास बात है जो आपको हजारों की भीड़ से अलग करती है? इस सवाल का जवाब ही आपकी असली पहचान बनेगा। तो इस पूरे सफर के बाद मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि आपकी आवाज में वो क्या खास है, वो क्या है जो सिर्फ आप ही इस दुनिया को सुना सकते हैं। इसका जवाब ढूंढिए, क्योंकि आपका असली सफर वहीं से शुरू होता है।